हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी को ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है कि किस नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इस वीडियो सेशन में हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो सेशन का पहला नियम है, रूल नंबर फर्स्ट है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं होता है। इस नियम पर आधारित यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस को लिखा है और आइए देखते हैं। सभी सेंटेंस अभी तो यहाँ पर सभी गलत लिखे गए हैं, आइए इनको हम सही करते हैं इस नियम के आधार पर। तो पहला सेंटेंस है, कमला हेल्प्स द करीम। अब आप देखें कि कमला भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है और करीम भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है, और नियम कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया गया है, और इस आर्टिकल को हम अगर यहाँ से हटा देते हैं तो यह सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा, कमला हेल्प्स करीम। कमला करीम की सहायता करती है। अगला सेंटेंस है, मोहन लिव्स इन द इंडिया। मोहन भारत में रहता है। अब इसमें देखें कि प्रॉपर नाउन कहाँ पर है, तो मोहन भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है। मोहन भी एक प्रॉपर नाउन है और इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है, और नियम कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो इंडिया से पहले यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। हम इसको अगर यहाँ से हटा देते हैं तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा, मोहन लिव्स इन इंडिया। मोहन भारत में रहता है, और यह सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस है, द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। अब इसमें प्रॉपर नाउन दिल्ली भी है और इंडिया भी है। अब आप देखें कि दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले एक आर्टिकल द का यूज किया गया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सेंटेंस लिखा जाएगा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है, और यह सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। चौथा सेंटेंस है, इंडिया इज ए बिग कंट्री इन द एशिया। भारत एशिया में सबसे बड़ा देश है। इस सेंटेंस की हिंदी है, भारत एशिया में सबसे बड़ा देश है। अब इंडिया भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है और एशिया भी हमारा एक प्रॉपर नाउन है, और ये नियम कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो एशिया से पहले आप देखें यहाँ पर एक आर्टिकल लगा हुआ है द, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ से हम द को हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा, इंडिया इज ए बिग कंट्री इन एशिया। भारत एशिया में सबसे बड़ा देश है। आइए अगले नियम के बारे में पढ़ते हैं। रूल नंबर सेकंड है, महीना, भाषा, विषय, दिन से पहले ए एन द का यूज नहीं होता है। कहने का मतलब है, किसी महीने का नाम आ जाए, जनवरी फरवरी मार्च, इस तरीके से किसी भी महीने का नाम आ जाए तो उनके नाम के पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कोई भाषा आ जाए, अंग्रेजी आ जाए, हिंदी आ जाए, संस्कृत आ जाए, तो उसके नाम के पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। कोई सब्जेक्ट आ जाए, मैथ आ जाए, केमिस्ट्री आ जाए, फिजिक्स आ जाए, तो उसके नाम के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और इसी तरीके से जो सप्ताह के दिनों के नाम होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उनके नाम के पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो इस नियम पर आधारित हमने 6 सेंटेंस को लिखा है, और सभी सेंटेंस हमारे रॉन्ग हैं। इनको आइए हम लोग सही करते हैं, करेक्ट करना है हम लोग को। पहला सेंटेंस है, द सितंबर है 30 डेज। सितंबर में 30 दिन होते हैं, इसका अर्थ है, लेकिन आप देखें कि सितंबर क्या एक महीने का नाम है। सितंबर क्या एक महीने का नाम है, और महीनों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और यहाँ पे एक आर्टिकल आया हुआ है द, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सेंटेंस लिखा जाएगा, सितंबर है 30 डेज। सितंबर में 30 दिन होते हैं, और यह सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरीके से जून भी हमारा महीने का नाम है।
ये सब भी हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। अब जून के पहले एक आर्टिकल लगा हुआ है द, और नियम कहता है कि महीनों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो हम द को यहाँ से हटाएंगे। सेंटेंस हो जाएगा जून इज द हॉटेस्ट मंथ, जून सबसे गर्म महीना होता है। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस है द गुजराती इज ए स्वीट लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि गुजराती जो है एक भाषा है, और भाषा के नाम के पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है द, तो यहाँ पे द की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नियम कहता है कि भाषा, विषय, महीना और दिन के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसी को हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कहते हैं। इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा गुजराती इज ए स्वीट लैंग्वेज, गुजराती एक मधुर भाषा है। अगला सेंटेंस है आई एम लर्निंग आ केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री सीख रहा हूं। अब केमिस्ट्री देखिए, यहाँ पर एक सब्जेक्ट का नाम है, एक विषय का नाम है, और इसके पहले एक आर्टिकल आया हुआ ए, और नियम कहता है कि विषय के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यहाँ से हम ए को हटा देंगे और सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा आई एम लर्निंग केमिस्ट्री। पांचवा सेंटेंस है ही टॉट मी द इंग्लिश। उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया। अब इंग्लिश क्या है? हमारा एक सब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है? हमारा एक विषय का नाम है, तो विषयों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल लगा, इसको हम हटा देंगे। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा ही टॉट मी इंग्लिश। उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया। तो यह सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है द संडे इज ए हॉलीडे। द संडे इज ए हॉलीडे, यह सेंटेंस हमारा है कि रविवार को छुट्टी है। अब आप यहाँ देखिए, संडे हमारा जो है दिनों के नाम है, किसी एक विशेष दिन का नाम है, सप्ताह के दिनों का नाम है। तो कोई भी दिन आए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी दिन आए, अगर उसके पहले कोई आर्टिकल ए द में से कोई एक लगा है, तो आप उसको हटा देंगे और सेंटेंस हमारा जो है राइट हो जाएगा संडे इज ए हॉलीडे। संडे को रविवार होता है, सॉरी, संडे को छुट्टी होती है। चलिए हम लोग अगले नियम के बारे में बात करते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल से संबंधित रूल नंबर तीसरा हमारा है। तीसरा नियम कहता है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव से पहले या बाद में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तीसरा नियम कहता है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव से पहले या बाद में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो पहले हमें जाने कि पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन कुल मिलाकर के 7 होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन से ही पॉसेसिव एडजेक्टिव बनते हैं। जैसे पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई है, ये आई से बना हुआ है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है और देयर है। ये सभी वर्ड हमारे जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। इनके पहले या बाद में, इन वर्ड के पहले या बाद में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इस नियम पर आधारित हमने यहाँ पर 4 सेंटेंस को लिखा है। पहला सेंटेंस है दिस इज द माई बुक। दूसरा है डैट इज योर द हाउस। तीसरा है दीज आर आवर द बुक्स। और चौथा सेंटेंस है दोज आर द दियर पेन्स। अब आप देखें कि सभी सेंटेंस में एक पॉसेसिव एडजेक्टिव आया है। जैसे पहले में माई है, दूसरे सेंटेंस में योर है, तीसरे में आवर है और चौथे में दियर है। ये सभी वर्ड हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। इनके पहले या बाद में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो पहले सेंटेंस में द का यूज किया गया है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा अभी रॉन्ग है। अब हमको इसको सही करना है, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो द को हम हटा देंगे। सेंटेंस हमारा होगा दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरीके से डैट इज योर द हाउस है, यहाँ पे योर आपका एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद में एक आर्टिकल आया हुआ है द,
तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा, अर्थात किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब इसको हम पढ़ेंगे, दैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा मकान है। तो यह सेंटेंस हमारा राइट हो गया, आर्टिकल को हम हटा देंगे। तीसरा सेंटेंस है दीज आर आवर द बुक्स। जिस तरीके से यह सेंटेंस था वैसे यहाँ पर भी यह हमारा पॉसेजिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर एक आर्टिकल आया हुआ है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। सेंटेंस हमारा होगा दीज आर आवर बुक्स, ये हमारी किताबें हैं। चौथा सेंटेंस है दोज आर द डियर पेन्स। यहाँ पर भी देखें पॉसेजिव एडजेक्टिव है और पॉसेजिव एडजेक्टिव से पहले या बाद में किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो द को हम यहाँ से हटाएंगे तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। या बनेगा सेंटेंस हमारा दोज आर डियर पेन्स, वे उनकी कलमें हैं। इस तरीके से हम जो है पॉसेजिव एडजेक्टिव से पहले या बाद में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। चलिए हम लोग अगले नियम के बारे में बात करते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल से संबंधित तीसरा नियम है पॉसेजिव केस। पॉसेजिव केस जैसे रामाज, काउज, वॉइस के बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। संबंध कारक, अगर संबंध कारक कोई आता है तो उसके पहले या बाद में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे पहला सेंटेंस है दिस इज रामाज द पेन, यहाँ पर राम के साथ अपॉस्ट्रोफी यस लगा है, इसलिए हम कहेंगे पॉसेजिव केस इसको। और पॉसेजिव केस के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन इस सेंटेंस में द का यूज किया गया है, आर्टिकल द का, तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे और यह सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। इस नियम पर आधारित यह पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है डैट इज काउज द टेल, वह गाय की पूंछ है। तो यहाँ पे काउ के साथ एक अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसलिए यह हमारा पॉसेजिव केस हुआ। और पॉसेजिव केस के साथ जो है किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया गया है। तो यहाँ से हम आर्टिकल द को हटाएंगे, सेंटेंस हो जाए होगा हमारा डैट इज काउज टेल, वह गाय की पूंछ है। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि पॉसेजिव केस अपॉस्ट्रोफी के साथ अगर आता है, जैसे रामाज है, काउज है, बॉयज है, तो उनके बाद जो है किसी भी आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस सही होगा। अगला नियम है रूल नंबर 4, खेल कूद से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। खेल कूद से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे आई प्ले द चेस, आई प्ले द क्रिकेट, आई प्ले द फुटबॉल, या आई प्ले द हॉकी, या और कोई भी गेम आ जाए तो उसके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। इस तरीके से अगर हम यहाँ से द को हटा दें, क्योंकि यह हमारा एक आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, यहाँ से इसको हम हटा देंगे, यह सेंटेंस हमारा जो है, चाहे हम खेल में चेस को जोड़ें प्ले के साथ, या क्रिकेट को ऐड करें, फुटबॉल को ऐड करें, हॉकी को ऐड करें, या कबड्डी को ऐड करें, तो हमारा सेंटेंस राइट रहेगा। हमें जो है ऐसे खेल के नाम के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, और इस तरीके से हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा।